ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा जो पढ़ता है एवं सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि ये भोलेनाथ को अति प्रिय व्रत है। इस व्रत को रखकर व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है तो इसकी सब विपत्ति शिव जी हर लेते हैं। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार से है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को सायंकाल को प्रदोष काल में यह व्रत या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में ही जो जातक यह व्रत रखते हैं भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है, सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। शिव की भक्ति का एक यही उत्तम मार्ग है जो कि आप कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का सर्वनाश हो गया था। उसका पति का कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होती ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही उसका स्वयं पुत्र और उसका पालन पोषण होता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक और लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। बस उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने पिता माता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया जाए जैसे कि सबका विवाह होता है। सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य इस प्रकार है। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार विदर्भ से शत्रुओं का शत्रुओं को खदेड़ दिया। पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही सबका दिन फिरे। दूसरे भक्तों का भी दिन फेरते हैं भगवान। सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनका विधि पूर्वक श्रृंगार करना चाहिए। पार्वती माता को जितना शक्ति हो, आपकी यथाशक्ति हो तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और पूरे सौभाग्य का सामान चढ़ाना चाहिए, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति हो। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो। लड़का या लड़की की शादी रुक रही है, अड़चने आ रही है, संतान की इच्छा रखने वाले इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक कराना चाहिए। वही ऐसे जातक जो कि लक्ष्मी की प्राप्ति, करियर से परेशान हैं, इसकी कामना के लिए दूध से रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पर फूलों को माला अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम हर हर महादेव।